उन्होंने डिसमिस कर दी है आफ्ताब साहब का तो मामला अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि हाफ वे डन। अभी हमें इमरान रियाज खान साहब के लिए पूरी कोशिशें करनी है जो डे वन से हम कर रहे हैं। ये बताएं कि जो आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया था किस चीज़ की बुनियाद पर गिरफ्तार किया? कोर कमांडर हाउस में कवरेज कर रहे थे। भाई सहाफ़ी नहीं कवरेज करेगा तो कोई मिस्त्री जाके करेगा, कोई कार मैकेनिक करेगा वहाँ पे जाके। बड़ा अच्छा हमें पूरा पूरा यकीन है अपनी अदलिया पर भी और वकला पर भी जिस तरीके से टेकअप कर रहे हैं। जो दूसरे इनके मुकाबले में हैं दूसरे लोग हैं अब वो आए बाएँ शाएँ पे उतरे हुए हैं जिसमें जनाब आईजी साहब भी हैं। आज भी महज पुलिस की तरफ से कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, किसी तरह की कोई प्रोग्रेस कोई इंडिकेशन ना उन गाड़ियों की शनाख्त की हद तक, ना उन गाड़ियों के मालकान की शनाख्त की हद तक, ना उन गाड़ियों में मौजूद अफराद की शनाख्त की हद तक पुलिस जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हो इमरान रियाज केस की समाअत थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद इकबाल साहब जो कि आफ्ताब इकबाल साहब के भाई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आज केस की समाअत थी और क्या अपडेट है? नहीं जी बिल्कुल, उन्होंने डिसमिस कर दी है आफ्ताब साहब का तो मामला अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि हाफ वे डन। अभी हमें इमरान रियाज खान साहब के लिए पूरी कोशिशें करनी है जो डे वन से हम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। उनको उनकी बाजियाबी के लिए पूरा मैं समझता हूँ सारी लीगल फ्रेटर्निटी भी, उनके जो भाई लोग हैं जैसे कि हमारे माशाल्लाह ये मीडिया के लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, सहाफ़ी हैं, सारे आम लोग भी हैं, उनकी सपोर्ट के लिए आए हुए हैं। और ये सिलसिला मैं तब से ही देख रहा हूँ जब से उनको उठाया गया था इल्लीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। तो ये है कि अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इन अ डे और टू अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। सब ये बताएं कि जो आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया था किस चीज़ की बुनियाद पर गिरफ्तार किया, क्या कहानी थी, पीछे वजह क्या थी? अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है कि इस पे हम भी बड़ा हैरान स्टार्ट में होते थे। अब चूंकि हमें आदत पड़ गई है आके देख के चीज़ों की, हमें उस वक्त बिल्कुल हैरानी हुई थी कि ये किस वजह से, क्या है मामला, क्या है कि वो सहाफ़ी हैं। बताया गया कि ये गया दो आरोप लगे कि एक तो जनाब वो देखे ना कोर कमांडर हाउस में कवरेज कर रहे थे। भाई सहाफ़ी नहीं कवरेज करेगा तो कोई मिस्त्री जाके करेगा, कोई कार मैकेनिक करेगा वहाँ पे जाके। दूसरा ये है कि एक खातून के साथ उनको इम्प्लिकेट करके कि जी ये इनकी रुकनीयत है और ये तो बाकायदा सिर्फ एफिलिएशन इस हद तक नहीं है कि जी ठीक है लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये तो बाकायदा रुकन है उनके। तो वो भी फाजिल जज साहब को बताया कि जी इनको कहीं पर प्रूव करे कि वो दिखाएं कौन सी रुकनीयत है, किस रुकनीयत के तहत वो वहाँ पे जाते आते हैं। मतलब एक बेसलेस सी एलिगेशंस थी। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आज वो बिल्कुल फारिग हो गए। अच्छा, यहाँ पर अभी सुनने में मिल रहा है, सोशल मीडिया पर भी खबरें चल रही हैं और अभी यहाँ पर ज़राए से मालूम हुआ है कि 72 घंटे एक बार फिर दे दिए गए इमरान रियाज केस के वजह से। तो क्या लग रहा है आखिर ये मुसलसल टाइम 72 घंटे, कहीं 24 घंटे, 48 घंटे, क्या कहानी चल रही है? देखें, उसमें चीज़ ये है कि हम एज़ लेमैन हम ये समझते हैं क्योंकि हमें लॉ का इतना पता नहीं है, बारीकियों का इतना पता नहीं होता, हम कहते हैं झटपट से ही हो जाए। उसका तरीक़ाकार होता है, एक पूरा एक चेन बनाई जाती है जो ऊपर बैठे हैं। मतलब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमें पूरा पूरा यकीन है अपनी अदलिया पर भी और वकला पर भी जिस तरीके से टेकअप कर रहे हैं। जो दूसरे इनके मुकाबले में हैं दूसरे लोग हैं अब वो आए बाएँ शाएँ पे उतरे हुए हैं जिसमें जनाब आईजी साहब भी हैं। ये देख रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना होमवर्क, अपना तरीक़ाकार पूरा करना है। ये नहीं करना आईजी साहब के चलें जी आपके तो हम आपको तो फारिग करते हैं इस केस में चूँकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आज उन्होंने बरमला इस बात का इजहार कर दिया है कि जनाब आई एम गोइंग टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से शुरू होगी सियालकोट से और ये जाएगी डाउन द लाइन और उसकी भींट बहुत सारे लोग चढ़ेंगे। सब सोशल मीडिया पर तो यही चल रहा है कि बहुत कहीं कहा जा रहा है कि इमरान रियाज साहब कोमे में, अल्लाह माफ़ करे, कहीं जा रहा है कि उनकी ज़बान काट दी गई है। तो इस तरह की खबरें जो चल रही हैं इस हवाले से क्या हकीकत है और आपको क्या किस हद तक खबर मिली है कि इमरान रियाज साहब किस हालत में? देखें, अल्लाह बेहतर करे, हमारी सिर्फ दुआ है, इसमें हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि जो इस तरह की चह में गोइयाँ हो रही हैं, जो रूमर्स हैं वो रूमर्स ही रहें। और इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई चीज़ होती है तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो ऐसा सिलसिला बनता है, क्रॉप अप होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिफाजत में रखे, अपनी ख़ास उनका हामी व नासिर हो।
सर क्या लगता है जिस तरह दोनों शख्सियत को गिरफ्तार किया क्या, कहीं इमरान खान साहब से मोहब्बत की वजह तो नहीं है? जी बिल्कुल यही होती है। देखें, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलाउ करता है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक माशरे में हैं, जिंदा माशरे में हैं, आपकी कहीं लाइकिंग होती है तो कहीं डिसलाइकिंग होती है। काफी भी दिल रखते हैं। सहाफ़ी भी, आप भी यकीनी तौर पर टिल्ट होगा, आपका किसी तरफ झुकाव तो होगा, लेकिन व्हेन यू रेज स्लोगन्स और किसी की रैलियों में शामिल हो जाएंगे प्लेकार्ड उठा के, तो फिर आपके अंदर से सहाफ़ी निकल जाएगा और एक आप कारकुन होकर रह जाएंगे। तो इन दोनों में कोई ऐसा नहीं है, ये सहाफ़ी हैं, इन्होंने अपना एक मतमा नज़र देना होता है, व्यू पॉइंट देना होता है, बस उसकी बिना पर है। हो सकता है इनको कुछ हेट स्पीच लगी हो, हमें कोई ऐसा उसमें कोई सिलसिला नज़र नहीं आया। बहरहाल लाहौर हाईकोर्ट के मैं मौजूद हूँ, इमरान रियाज केस की समाअत थी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ एडवोकेट जनाब राना अब्दुल मारूफ एडवोकेट साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर एक बार फिर 72 घंटे दे दिए, क्या कहानी है, मामला कहाँ तक पहुँचा? अभी घंटों का जो है वो टाइम फिक्स नहीं हुआ, कोर्ट ने अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं की। कोर्ट अपना ऑर्डर पास करते हुए उसके अंदर डेट का जो है वो प्रॉबली मेंशन करेगी। मेरी टीम अभी भी जो है कोर्ट के अंदर कोर्ट स्टाफ से मालूम करके आई है और टाइम अभी तक जो है कोई डेट मुकर्रर उसमें नहीं की गई। अभी इन हालात में जहाँ पे अदालत इनको टाइम पे टाइम दिए जा रही है, हम सब अदालत के तरफ नज़रें लगाए बैठे हैं और मुअज़्ज़ज़ अदालत शायद जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और अपनी कोर सेटिस्फेक्शन के लिए कि कल को ये इनका किसी तरह का कोई ये एतराज़ ना आ जाए कि अगर मैंने कोई मुमकिना तौर पे इनकी रिक्वेस्ट पे टाइम ग्रांट किया होता या किसी इदारे को डायरेक्शन दे दी गई होती कि वो इनके साथ कॉपरेशन शो करें, तो शायद जो है वो इमरान रियाज खान इससे जल्दी जो है वो बाजियाब हो जाता। कोर्ट सिर्फ इसी विजडम को सामने रखते हुए जो हमें अभी तक नज़र आ रहा है प्रोसीडिंग में 12 तारीख से लेके आज तक, उनमें यही नज़र आ रहा है कि कोर्ट इसी विजडम के साथ इनको इनकी अश्योरेंसेस, इनकी गारंटीज़ और इनके प्रॉमिसेस पे जो है वो टाइम पे टाइम दिए जा रही है। आज भी महज पुलिस की तरफ से कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, किसी तरह की कोई प्रोग्रेस, कोई इंडिकेशन ना उन गाड़ियों की शनाख्त की हद तक, ना उन गाड़ियों के मालकान की शनाख्त की हद तक, ना उन गाड़ियों में मौजूद अफराद की शनाख्त की हद तक, और ना ही जेल अथॉरिटीज़ को जो है वो आज तक किसी भी तरह इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया, और ना ही इन तमाम लोगों को जो गाड़ियों के मालकान हैं या उसमें बैठे लोग थे जो उसको अगवा करके लेके गए, उनको आज तक शामिल तफ्तीश करने में या उनको ट्रैक करने में पुलिस जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। ये तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस की अपनी कॉम्पिटेंसी पे बड़े सीरियस किस्म की उंगलियां उठा रहे हैं, और पुलिस को बतौर इदारा और आईजी साहब को जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी अपने ओहदे का और अपने इदारे का ख्याल रखते हुए अब ये तमाम चीज़ें जो है वो पीछे रखते हुए उसको बाजियाब करवा लेना चाहिए। अब ये ताखीरी अरबे जो है हर तारीख पे नहीं चल सकेंगे, अदालत बहुत ज़्यादा टाइम अलाउ कर चुकी है ऑलरेडी। राना साहब, आपकी जो मेहनत है यकीनन इस वक्त सामने आ रही है, आपकी टीम भी आपके साथ मौजूद है और चेहरे पे इस वक्त पसीना भी है और मेहनत जो है आपने जो है वो कोशिश और जारी रखे हुए हैं। मुझे बताएं कि आईजी पंजाब ने इस वक्त क्या दलील पेश की है और क्या दलाल दी है? कोई उनकी तरफ से दलील अभी तक पेश नहीं हुई। अभी तक जो है वो महज खतबाजी का जिक्र करते हैं, ताखीरी हरबे अदालत के सामने जो है वो बयान कर रहे हैं, मुझे फ़लाँ को जो है वो मेरे साथ अटैच कर दें, फ़लाँ की मुझे से जो है वो मामनत दिलवा दें, फ़लाँ को जो है वो कर दें। आज उनका ये कहना था कि सेक्रेटरी इंटीरियर को और डिफेंस मिनिस्ट्री को अगर अदालत जो है वो बुला ले और अदालत अपने पास बुला के जो है वो मुझे मामनत के लिए हुक्म कर दे, तो शायद जो है वो मैं कामयाब हो सकूं उसको रिकवर करने में। अपनी हद तक जो है वो बिल्कुल अपने मजबूर और हेल्पलेस होने की हद तक इशारे हैं, अपने इदारे की हद तक और उनके अपनी ज़ाती हैसियत में बतौर आईजी वो अपने आप को बड़ा ही जो है वो मजबूर और हेल्पलेस आदमी जो है वो अदालत के सामने तस्वर करवा रहे हैं, जो कि स्टेट का ऐसे आदमी के ऊपर किसी भी तरह का ट्रस्ट बतौर आईजी जो है वो नहीं रहना चाहिए, और इस तरह का आदमी इस पोस्ट के ऊपर भी प्रॉबली जो है वो मज़ीद काम करने और परफॉर्म करने के अहल नहीं नज़र आता। तो इसकी जगह पे किसी और बेहतर मौसर जो है और किसी बेहतर जो है वो आदमी को जो परफॉर्मेंस में बेहतर है, करैक्टर में बेहतर है, उसको जो है वो यहाँ पे इस पोस्ट पे लेके आना चाहिए, ताकि इस तरह के जो अगवा के केसेस हैं या जो है वो किसी भी तरह से लोगों को छुपा लेने वाली केसेस हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है वो ले जाए जाने वाले केसेस हैं, इनमें मौसर किस्म की नुमाइंदगी जो है वो सामने। अच्छा राना साहब, बकौल आपने बताया और हमें भी सोशल मीडिया जब खबर मिली है कि जैसे आप बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर ये खबरें चलाई जा रही कि अल्लाह माफ़ करे कि उसने खुदकशी कर लिया, और एक इतनी ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी जिसके हज़ारों लाखों फॉलोवर हैं, और उस हवाले से इस तरह की बेहुदा हरकत करना, मतलब है कि उसकी जानिब से गलत जो है मैसेज चलाना, तो इस हवाले से भी कोई कानूनी आप कार्रवाई करेंगे? देखें, बिल्कुल इसकी रेमेडी हमेशा जो है वो इनके पास अवेलेबल है, पर्सनल कैपेसिटी में भी और जो है वो उनकी फैमिली की तरफ से भी, लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो फैमिली या जो है वो इमरान रियाज खान खुद रिकवरी के बाद करेंगे और उसके बाद उसके
उसके मुतालिक जो है वो उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। राना अब्दुल मारूफ एडवोकेट्स हमारा साथ मौजूद थे, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त की जो यहाँ पर सूरत हाल है, केस की समाअत हुई, उसके बाद जो है कुछ टाइम दिया गया जो कि IG पंजाब ने मांगा है। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो हमने आपको अपडेट कर दिया। अपने मेज़बान अल्बानी को MY के न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।